गजा पर इजरायली हमले 2.5 साल से चल रहे हैं और 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल ने गजा में छिपे हमास को खत्म करने की कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन अब तक हमास को खत्म करना मुमकिन नहीं हो सका है। कल रात को गजा में किए गए हमलों से ठीक पहले इजरायल की सेना ने उत्तरी गजा के बेत हनौन इलाके में सुरंग की तस्वीरें जारी की थी। इजरायल ने हमले के बाद बनाए गए येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में यह 11 किलोमीटर लंबी सुरंग उनको मिली थी, जिसमें हमास के आतंकवादियों का बड़ा नेटवर्क काम करता था। इन सुरंगों में मौजूद हथियार, गोला बारूद का जखीरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कभी आतंकवादियों का कितना बड़ा नेटवर्क काम करता होगा। यह सुरंग उस घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों के ठीक नीचे, जहां से हमास के आतंकवादी हमले करके आम लोगों की रिहाइश का फायदा उठाते थे। गजा से लेबनान तक जो इजरायल ने कहर बरपा रखा है, उसे इजरायल का क्या हाल है, उस पर एक तरफ तो ईरानी मिसाइलों की बौछारें हो रही हैं, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के रॉकेट उस पर हमले कर रहे हैं। उस इजरायल की जमीन पर हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा मौजूद हैं। उन्होंने इजरायल के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट भेजी है, जो आपको दिखाते हैं। ये इजरायल के बेट शेमेश का इलाका है। चारों ओर विध्वंस के निशान नजर आ रहे हैं। कभी बुलंद रही इमारत के मलबों के बीच में बुझ चुकी जिंदगी के निशान झांक जाते हैं। ये मलबे ईरान के उस हमले की कहानी कह रहे हैं, जिसमें एक रिहायशी इलाके के बीच में बने उपासना स्थल यानी यहूदी सिनेगॉग पर मिसाइल अटैक में 9 लोगों की जान चली गई थी। मैं इस वक्त इजरायल के बीत शमाश इलाके में हूं। ये वो इलाका है जहां 1 मार्च को ईरान से आने वाली मिसाइल ने इसे निशाना बनाया और 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 40 लोग घायल हुए और इस तरह के अलग अलग अटैक्स इजरायल के अलग अलग इलाकों में हुए। 40 दिन के दौरान लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां पर इंजर्ड हुए और तमाम लोगों की मौत भी हुई। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये एक रिहायशी इमारत थी। इसमें जब ये हमला हुआ तो बच्चों की एक पार्टी चल रही थी। एक 13 साल का बच्चा जो मरने वालों में से सबसे कम उम्र का था, और एक 76 साल के जो एल्डर पर्सन थे, उनकी भी यहाँ पर मौत हुई। और ये सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं था, यहाँ पर एक सिनेगॉग था, यानी कि एक धार्मिक महत्व की जगह जहां पर ज्यूज आते हैं, प्रेयर्स करते हैं। इन मलबों के बीच घूमते हुए कभी बच्चों के फुटबॉल पर नजर जाती है तो कभी दीवारों पर टंगी उन बच्चों की तस्वीरों पर। ईरान की ओर से हुए इन हमलों की कहानी इजरायली पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डीन एल्सडून ने भी हमें बताई। So we see here this rubble. This was the Iranian cluster missile, you see. यह ईरानी आतंकी शासन द्वारा हमारे नागरिक समुदायों पर सीधा हमला था। आप सभी का यहाँ आकर इसे अपनी आंखों से देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आसपास कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। आप एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच हैं और ये वही तरीका था जो हमने ईरान के आतंकी शासन द्वारा रोजाना देखा, जिसका मकसद न केवल अपने नागरिकों को मारना था, बल्कि इजराइल में हमारे नागरिकों को भी निशाना बनाना था। आप यहाँ उस यहूदी प्रार्थना स्थल का मलबा देख सकते हैं जो कभी यहाँ खड़ा था। आप यहाँ उन रिहायशी घरों को देख सकते हैं जो परिवार के सदस्यों के थे। दुर्भाग्य से यहाँ 9 लोगों की जान चली गई। यह हमारा दिल तोड़ देता है, क्योंकि ये हमारे समुदाय के सदस्य थे। ये रिहायशी इलाके हैं जहाँ हम रहते हैं, और यह एक ऐसा पैटर्न है जिसे हमने बार बार दोहराया है, चाहे वह इस इमारत पर सीधा हमला हो, जैसा कि आपने 1 मार्च के ऑपरेशन में शुरू में देखा था, जहां वे क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करके नागरिकों को भारी संख्या में हताहत और मौत के घाट उतारते हैं। यही उनका लक्ष्य था। ईरान के साथ 39 दिन की जंग में आसमान में फूटते पटाखों और ईरानी जमीन पर बरसते बारूद की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन इजराइल की धरती ने भी कम जख्म नहीं झेले हैं। इजराइल में आज दुश्मन के हमलों की दहशत ऐसी है कि जिन बच्चों की खाने, खेलने, पढ़ने लिखने की उम्र है, उन्हें डर, दहशत और जान बचाने की जुगत के गुर सिखाने में वक्त गुजर रहा है। क्योंकि ईरानी मिसाइलें भले थमी हुई हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों का खतरा खत्म नहीं हुआ है। हमारी संवाददाता ने इजरायली सुरक्षा बलों के उप प्रवक्ता बेन कोहेन से पूछा कि आम नागरिकों की मौत तो गाजा और लेबनान में भी हो रही है। उनका क्या कहना था, सुनिए।
Do you think there have been certain reports about civilians being killed there, being affected, where the IDF has been deployed? What do you have to say about this? IDF और उसके सामने आने वाले आतंकवादी संगठनों के बीच स्पष्ट अंतर यह है कि हम वास्तव में नागरिकों के जीवन को महत्व देते हैं, चाहे वे इजरायली नागरिक हों या किसी भी मोर्चे पर नागरिक हों। हम बहुत सावधानी बरतते हैं, जिसमें अचानक हमला करने की रणनीति को छोड़ देना भी शामिल है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम उन्हें पहले से चेतावनी देते हैं। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहूंगा जो यह सोचते हैं कि बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हुए हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वे झूठी कहानी गढ़ने के लिए मारे गए हिजबुल्लाह आतंकवादियों की संख्या न बताएं। हम सीधे आतंकवादियों पर हमला करते हैं, हम नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहते। हम यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि ऐसा न हो। इजरायल का कहना है कि लेबनान की सरहद के आसपास रहने वाले इजरायली नागरिकों को जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा है। अगर लेबनान शांति वार्ता आगे बढ़ाना चाहता है तो सीमावर्ती इलाकों के विस्थापित लोगों को अपने घरों में लौटने का अधिकार भी मिलना चाहिए, जिसे हिजबुल्लाह रोक रहा है। आज तक ब्यूरो।